Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय एंड आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी के जो फर्स्ट ईयर के क्लासेस है या फिर अदर क्लासेस भी हैं वो आपको हमारी वेबसाइट qtricks.in पे रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगी। आप जाइए चेकआउट कीजिए और अगर आप मेरा कोड प्रणय 10 का यूज़ करते हैं तो जूलॉजी के जो सारे कोर्सेज हैं उन पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंट। ठीक है। जूलॉजी के अलावा बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के भी क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट qtricks.in पे मिल जाएंगी। तो जाइए चेकआउट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पेपर है तो क्या है, फर्स्ट पेपर बीसी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो पेपर है हमारा वो कौन सा है, हमारा एग्जाम पेपर है हुमायूं यूनिवर्सिटी का। ठीक है, हुमायूं यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर है। हम ये 2016 का ईयर हमारा 2016 है, 2016 का है। ये तो पेपर का कटआउट इसलिए यूज किया गया है ताकि आपके अंदर ये डाउट ना रहे कि भैया कहीं से भी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आप ये क्लियर रहे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है और तभी जाके हम क्या कहते हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें खाली हम आंसर नहीं बताएंगे, जो क्या कहते हैं आंसर के साथ साथ उसका आंसर के रीजनिंग, प्रॉपर रीजनिंग भी देंगे जिन आंसर्स के साथ दी जा सकती है। इसीलिए ये आपको कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसिस। ठीक है, तो लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसिस क्या है, ऑप्शन में क्या है हमारे पास, प्रोकोफोर लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, टेडपोल लार्वा एंड एक्सोलोटल लार्वा। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले ट्रोकोफोर लार्वा कौन से होते हैं, ट्रोकोफोर ट्रोकोफोर किन में होता है, अगर आपने इनवर्टिब्रेट अच्छे से पढ़ी होगी बीसी फर्स्ट में तो आपको पता होगा ट्रोकोफोर लार्वा जो किनका लार्वा होता है, एनेलिड्स एंड मोलस्क में ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा किन में होता है हमारा, एम्फीबियंस में होता है। फिर क्या आता है हमारा, टॉर्नेरिया टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा किसका होता है हमारा, बेलेनोग्लोसस में होता है। और आता है हमारे पास एक्सोलोट लार्वा जो किन में होता है हमारा, एम बाइस्टोमा एम बाइस्टोमा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा होगा हमारे पास, टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको इन सारे क्वेश्चन, जैसे कि हम अभी ये पार्ट 1 है इस सेक्शन का, इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 है जिसमें हम खाली एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको क्या कहते हैं इसके अलावा भी कोई क्या कहते हैं थ्योरी से रिलेटेड डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट में जाके लॉग इन कीजिए, मेरे सेक्शन में जाके क्या कहते हैं वहाँ पे अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। हमारे जो हेल्पलाइन है वो हमेशा अवेलेबल है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। ठीक है, और आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं अगर आपने ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए क्या कहते हैं ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस। ठीक, तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया कि टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है वो किसका होता है, बेलेनोग्लोसस का लार्वा होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बेलेनोग्लोसस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बेलेनोग्लोसस का जो क्वेश्चन है बहुत जगह पे बेलेनोग्लोसस के बारे में हर जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका रीजन क्या है। तो बेलेनोग्लोसस को क्वेश्चन के ऊपर इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बेलेनोग्लोसस जो होता है वो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो हम इसको बारे में ऐसा ही बोल सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एम्फियोक्सिस का फीडिंग हैबिटेट कैसा होता है। देखिए एम्फियोक्सिस के जो माउथ है उसमें क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का फीडिंग हैबिट आप उसके माउथ, ठीक है, आप उसके क्या कहते हैं जॉ लाइंस या फिर उसके जॉ स्ट्रक्चर से पढ़ सकते हैं। टीथ का जो अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसका फीडिंग हैबिटेट को आप जान सकते हैं। ठीक है, वो कैसी चीजें खाना प्रेफर करता है, कैसे खाना प्रेफर करता है।
ठीक है। तो माउथ का स्ट्रक्चर कैसा है, अब उससे आप ये जान सकते हैं, ठीक है। तो जो फीडिंग एमिटर होता है एम्फियोक्सिस होता है, एम्फियोक्सिस किस टाइप का होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। सिंपल सपोज कर लीजिए ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। और इसके क्या होते हैं यहाँ पे ना सिलियरी फीडिंग मोड होता है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है हमारे पिन होते हैं। तो जब यहाँ पे सिलिया मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये फिल्टर फीडर है, मतलब जो अपने सराउंडिंग वाटर में जो फूड पार्टिकल्स है उसको क्या करता है ये उस पे फीड करता है, उसको फिल्टर करके फीड करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा फिल्टर फीडर, एम्फियोक्सिस इज अ फिल्टर फीडर, ओके। देन थर्ड आता है कि हमारा गेनोइड स्केल। देखिए स्केल्स क्या होता है, फिशेस की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है स्केल, उनके बॉडी पे क्या होता है स्केल्स होते हैं, ठीक है। अब हर स्केल का अपना शेप होता है, ठीक है। देखिए हर हर क्या कहते हैं, हर फिश का अपना स्केल होता है, सॉरी हर फिश का अपना स्केल होता है, ठीक है। तो हर और ऐसा नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फिशेस के अंदर जो स्केल्स है वो सेम सेम हो स्ट्रक्चर में। तो जब वो सेम सेम नहीं होते स्ट्रक्चर में तो इसीलिए हम उनको अलग अलग क्लास में अलग अलग सब डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक सब डिवीजन का नाम क्या है गेनोइड स्केल। गेनोइड स्केल के अलावा जो क्या कहते हैं और भी फिशेस के अंदर स्केल्स होते हैं, तो जिनमें क्या होता है एक थेलो क्या होता है थीलोडोंट, ठीक है। थीलो थीलोडोंट अरे एक होता है थीलोडोंट, फिर आता है हमारे पास कॉस्मोइड, फिर आता है हमारा इलेस्मोइड, फिर आता है हमारे पास प्लेकॉइड, लेप्टॉइड एंड गेनोइड, ठीक है। देखिए हर किसी का अपना अपना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंस है, इसलिए हम इनको इन सब क्या कहते हैं इन सब सब डिवीजन में डिवाइड कर रहे होते हैं स्केल्स को, ठीक है। तो जो हमारा जो मेन कंसर्न अभी क्या है गेनोइड स्केल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गेनोइड स्केल क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है ये रोम्बस होता है, फिर रोम्बट सॉरी रोम्बस टाइप का होता है, या फिर रोम्बॉइड स्केल भी बोल सकते हैं इनको, इसको रोम्बॉइड ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। रोम्बॉइड मतलब क्या होता है ये डायमंड शेप, डायमंड के साथ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हार्डेंड होता है, ठीक है। और इनका जो गेनोइड नेमिंग है इसलिए पड़ी है क्योंकि इनमें क्या होता है जो क्या स्केल होती है, स्केल पे क्या होती है एक एक हमारे पास क्या होता है एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं डेंटाइन लेयर, ठीक है। और डेंटाइन लेयर के अलावा बॉडी में एक इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक। तो जो डेंटाइन लेयर होती है इसमें, ठीक है, वो तो कॉमन है, बट कॉस्मोइड तो छोड़ के, क्योंकि कॉस्मोइड में क्या होता है डेंटाइन लेयर होता है, कॉस्मोइन होता है, ठीक है। तो हम वो भी नहीं बात कर रहे, अब गेनोइड स्केल की ही बात कर रहे हैं। तो गेनोइड में क्या होता है जो इनऑर्गेनिक का क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक बोन पार्ट है उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम गेनाइन, दैट्स वाई इन स्केल्स का नाम क्या कहते हैं हम गेनोइड स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना गेनोइड स्केल किस टाइप के होते हैं, डायमंड शेप होते हैं, और इनका जो इनऑर्गेनिक बोन पार्ट है वो क्या है हमारा गेनाइन हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अब देखिए जानते हैं तो लंग फिश से आते हैं, क्योंकि हमारे पास सपोज कर लीजिए हमें नहीं पता है, ठीक है, पॉलिप्टेरस आपको नहीं पता है, ठीक है, आपने शार्क देख रखा है, लेगो देख रखा है, लंग फिश देख रखा है सपोज, ठीक है, या फिर आपने चारों देख रखे हैं तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर पता है। बट जो लंग फिश के अंदर होता है हमारा क्या कहते हैं लंग फिश के अंदर जो हमारे स्केल होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं हमारे कॉस्मोइड टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो कॉस्मोइड है कि इवोल्यूशनरी ट्री में प्लेकॉइड के बाद आते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये प्लेकॉइड से इवॉल्व हुए, सेम लाइन में प्लेकॉइड के बाद आते हैं, ठीक है। लेवोइड में क्या होता है हमारा डर्मल टाइप होता है, ठीक है, डर्मल टाइप होता है। शार्क में क्या होता है हमारा प्लेकॉइड होता है, तो ये डर्मल क्या होता है ये होता है सब डिविजन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अब ये हमारा कॉस्मोइड हो गया, ये डर्मल टाइप हो गया, ये हमारा प्लेकॉइड हो गया, पॉलिप्टेरस क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जिनमें क्या होते हैं हमारे गेनोइड स्केल्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स। अब देखिए बेलनोग्लोसिस की तरह भी ऑस्ट्रेकोडर्म्स भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है
ऑस्ट्रैकोडर्म्स क्या करता है, ये जॉलेस फिश और जॉड फिश के अंदर का क्या कहते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जॉलेस फिश का एक्सटिंक्ट मतलब लास्ट वेरिएंट था। तो दिस इज द लास्ट फिश व्हिच एक्सटिंक्ट एज अ जॉलेस फिश। ठीक है, आप ऐसे बात कर सकते हैं। तो जो सब इसका तो करेक्ट आंसर क्या है, जॉलेस फिश होते हैं ऑस्ट्रैकोडर्म्स। ठीक है, और ये क्या है, ये कौन से पीरियड में, अगर हम बात करिए कौन से पीरियड में बने हैं ये, ऑस्ट्रैकोडर्म्स की बात कर रहे हैं हम। तो ऑस्ट्रैकोडर्म्स की जब बात करें तो ऑस्ट्रैकोडर्म्स हुए हमारे ऑर्डोविशियन पीरियड में बने हैं। ठीक है, पेलियोजोइक एरा, ऑर्डोविशियन पीरियड। देखिए ये मैं यो एरा और पीरियड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी क्लियर होती रहे। ठीक है, जॉलेस फिश मतलब जिनमें होते जॉ नहीं होते थे, जॉ का यूज नहीं होता था, वैसे बात कर सकते हैं, उनके अंदर जॉ की कोई यूज नहीं होती थी। ठीक है, तो वो ये ऑस्ट्रैकोडर्म्स क्या हुए हमारे, जॉलेस फिशेस हुए। और ये कब आए, ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड में, ऑर्डोविशियन पीरियड। ठीक है, डाउट को जरूर पूछिएगा, डाउट अपने मन में मत रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर ऑफ रिवर टू सी वाटर। देखिए अब क्या होता है, फिशेस में क्या होता है कि एग लेइंग के लिए ये लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा माइग्रेट करते हैं, क्या कहते हैं, अपने मोस्टली क्या करते हैं, ये जहाँ पे रहते हैं वहां से हटके वहाँ पे दूर जाते हैं, जहाँ पे इनको इनके क्या कहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको प्रोटेक्शन मिल सके अच्छे से। ठीक है, आपने सैमन को देखा होगा, जो सबसे लार्ज स्केल में जिनका क्या कहते हैं माइग्रेशन देखा जाता है जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे, माइग्रेशन होता है क्या कहते हैं एग लेइंग के लिए होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कैटार्डोमस, लोकल माइग्रेशन एंड एनार्डोमस। ठीक, माइग्रेशन कितने टाइप का होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले माइग्रेशन होता है, एक होता है या तो सी टू सी हो रहा है, या फिर फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, सी टू फ्रेश हो रहा है, और थर्ड क्या हो रहा है, फ्रेश टू सी हो रहा है। ठीक है, जब ये सी टू या फ्रेश टू फ्रेश हो रहा है मतलब अपने ही एरिया में माइग्रेट कर रहा है, इस एरिया से इस एरिया, तो उसको क्या कहते हैं हम, लोकल माइग्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, लोकल माइग्रेशन। जब सी टू फ्रेश हो रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, एनाड्रोमस। जब फ्रेश टू सी हो रहा है तब उसको क्या कहते हैं, कैटाटोमस। एनाड्रोमस माइग्रेशन, जो फिश माइग्रेट कर रही है तो उनको क्या कहते हैं, एनाड्रोमस फिशेस। कैटाटोमस माइग्रेशन, जो फिश माइग्रेट कर रही है उनको कहते हैं कैटाटोमस फिशेस। ठीक है, और कुछ ऐसी फिशेस जो दोनों जगह पे माइग्रेट कर रही होती है उनको कहते हैं डायड्रोमस। ठीक है, मतलब अगर वो शी में है तो फ्रेश में चली जाएगी, अगर वो फ्रेश में है तो शी में चली जाएगी, ऐसे मिलते हैं, जैसे कि ईल्स वगैरह भी होती है। ठीक है, तो अभी वो कंसर्न नहीं है, अभी हमारा तो क्या कहते हैं, हमारा अभी क्या कौन सा वाला हो रहा है कि ये फ्रेश वाटर टू सी वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर टू सी वाटर हो रहा है, फ्रेश वाटर टू सी वाटर क्या हुआ, कैटाडोमस। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। फिर क्या है, जूलॉजिकल नेम ऑफ मिड वाइट टोड। ठीक है, मिड वाइट टोड का जूलॉजिकल नेम क्या है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने क्या कहते हैं इनवर्टिब्रेट पढ़ा होगा, तब भी आपने क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी, है ना। तो आप जब कुछ पढ़ते हैं, मतलब जैसे कॉर्डिनेट्स या इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ, तो टेक्सोनॉमी जब क्लासिफिकेशन, आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो उनमें कहते हैं टेक्सोनॉमी का बड़ा मेजर रोल होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा से याद रखना है कि आपने क्लास, फैमिली, क्लास ऑर्डर फैमिली, ठीक है, आपको आपने क्या क्या याद रखना है, क्लास याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है, फैमिली याद रखना है, स्पीशीज याद रखना है, और जीनस याद रखना है। ये 5 चीजें आपको याद होना चाहिए हमेशा, किसी भी क्या कहते हैं एनिमल का अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोस्टली आपको जनरली याद रहना चाहिए, जो कॉमन चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता रहेगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्या कहते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मिड वाइफ टोड का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जूलॉजिकल नेम है, वो क्या है हमारा, एलाइट्स। सैलमेंडर कोई जूलॉजिकल नेम है नहीं है, टोड कोई जूलॉजिकल नेम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा।
फिर क्या है, स्मॉलेस्ट बर्ड इज, ठीक है, ऐसे बात कर रहे थे, स्मॉलेस्ट बर्ड इज क्या है हमारे पास, ऑस्ट्रिच आपको पता है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, एमू, कीवी, देखिए तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीजें आपने नहीं देखी है कभी तो आप नहीं बता पाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ समझ नहीं सकते, कुछ नहीं कर नहीं सकते। बट मैं आपको बता दूं कि जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड मतलब क्या होती है कि इनमें फ्लाइट एबिलिटी नहीं होती है, मतलब ये उड़ नहीं सकते हैं। पिकॉक के बारे में देखा होगा आपने, बोलते हैं बट पिकॉक उड़ सकता है ना, तो वो हमारे ऑप्शन से निकल गया। लेकिन एक वर्ड है जो कि उड़ नहीं सकते, जैसे कि पेंगुइन, ठीक है ना, जो कॉमन डक है वो भी उड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमारे नॉर्मल फ्लैटलेस बर्ड्स में आते हैं। बट भी इसमें जो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रिच, एमो, कीवी, रिया, और इनमें सबसे छोटा कौन सा होता है हमारे पास, कीवी। तो इसका जो स्मॉलेस्ट फ्लैटलेस बर्ड इन दिस लिस्ट क्या है हमारे पास, कीवी, ठीक है, जनरली यही होता है। फिर क्या है हमारे वेनम के बारे में बताया, पूछा गया है, हीमोटॉक्सिक वेनम। देखिए वेनम कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है, साइटोटॉक्सिक, ठीक है। हीमोटॉक्सिक मतलब क्या होता है, ये ब्लड सेल को मेल फंक्शन कर देता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक किस पे अटैक करता है हमारे पास, नर्वस सिस्टम। साइटोटॉक्सिक किस में काम करता है हमारे पास, साइटोटॉक्सिक हमारे पास सेलुलर सिस्टम, ठीक है, सेलुलर सिस्टम। फिर टिश्यू पे अटैक करने वाले, मसल पे अटैक करने वाले, इस टाइप के वेनम्स होते हैं, ठीक है। तो मेजरली भी पढ़ लीजिए ये वाले, ठीक। तो जो रेड स्नेक होता है ये नॉन वेनमस होता है, और पाइथन भी हमारे पास नॉन वेनमस होता है, मतलब इनमें वेनम नहीं होता है। बचा कोबरा एंड वाइपर, ठीक है। तो अगर आपने कोबरा एंड वाइपर के बारे में नहीं पढ़ा है, आप जब पढ़ते हैं जैसे कि वेनम के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसके एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखिएगा हमेशा, ठीक है। जैसे आप थियोरेटिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको क्या कहते हैं, आप सपोज के लिए हीमोटॉक्सिक वेनम के बारे में ब्रीफ नोटिस लिखने के लिए, तो आपने जितना पता था आपने लिख दिया, बट उसके साथ साथ 2-3 एग्जाम्पल भी लिखने होंगे आपको। तो क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, फिर जो क्या कहते हैं, आप कॉपी चेक कर रहा होता है, आंसर देख रहा होता है, उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट जाता है कि हाँ बच्चे को पता है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आप जब थियोरेटिकल क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें अगर एग्जाम्पल नीडेड है तो आप प्लीज उसको ऐड कीजिए, ठीक है। तो कोबरा जो स्नेक होता है, इनमें कौन से वेनम होते हैं, ये किस पे अटैक करते हैं, नर्वस सिस्टम पे, मतलब इनका कौन सा हुआ, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो बचा कौन सा हमारे पास, वाइपर स्नेक, और वाइपर स्नेक सच में हीमोटॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वाइपर स्नेक। अब क्या है कि जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन घड़ियाल, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप कोई भी क्या कहते हैं एनिमल पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस याद रखना पड़ेगा, है ना। ये 5 चीजें, क्लास ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, ये 5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो अभी क्या कहते हैं, घड़ियाल का जंतु वर्गीय नेम क्या होता है हमारे पास, गेवियालिस, स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्या पता, गैंगटिकस, ठीक है, ये जी है हमारे पास, ये दोनों जी हैं, ठीक है। तो गेवियालिस गैंगटिकस, तो घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम क्या है हमारे पास, गेवियालिस गैंगटिकस, ओके। इसमें हमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने याद है तो याद है, वरना आपने छोड़ देना है, आप उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख सकते ना इसमें। क्या है हमारे पास मैमल्स। अब अगर आपने एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी है, अब देखिए मैमल्स मतलब पूरे मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे ह्यूमन का पढ़े, रैट का पढ़े, कैट का पढ़े, या फिर बैट का पढ़े, सब के सब क्या है हमारे पास, हमारे जो क्या कहते हैं एनाटॉमी है, वो मेजरली तो हड्डियों के नंबर वगैरह ये सब सेम होते हैं, ठीक। तो क्या जो वर्टिब्रे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, थोरैसिक, लंबर एंड सर्विकल, है ना। थोरैसिक, लंबर एंड सर्विकल होते हैं। तो थोरैसिक जो वाले होते हैं वो कितने बोन्स होते हैं हमारे पास, कितने वर्टिब्रे होते हैं उनमें, 12। लंबर होते हैं हमारे पास 5, एंड सर्विकल होते हैं हमारे पास
7। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में सर्विकल वर्टिब्रेट के बारे में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास सी 7। 7 सर्विकल वर्टिब्रेट होते हैं मैमल्स। 9th क्या है, सॉरी 11th क्या है हमारे पास, सिनोजोइक एरा। देखिए एरा क्या होता है, देखिए सबसे पहले टाइम लेंथ की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टाइम आता है इयन, फिर आता है हमारे पास एरा, ठीक है। ठीक, तो सिनोजोइक एरा इज कॉल्ड एज, तो ऑप्शन ये है एज ऑफ प्रिमिटिव एनिमल्स। तो प्रिमिटिव एनिमल्स का एज कब हुआ था, पेलियोजोइक एरा में, ठीक है। पेलियोजोइक एरा में कैम्बियन, आप एक कैम्ब्रियन पीरियड है, वहां पे क्या होता है प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव एनिमल्स मतलब क्या है, जब हम प्रिमिटिव एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं तो प्रिमिटिव एनिमल्स क्या हुए हमारे इनवर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले एज ऑफ प्रिमिटिव एनिमल्स कब हुआ हमारा, कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ये हमारे पास आउट आउट हो गया। फिर क्या एज ऑफ रेप्टाइल्स, ऑप्शन बी क्या हमारे पास एज ऑफ रेप्टाइल। देखिए एज ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में बड़ा अच्छा है, क्योंकि एज ऑफ रेप्टाइल्स दो बार हुए, दो बार हुआ, ओरिजिन हुआ पूरे एवोल्यूशनरी ट्री में, रेप्टाइल का एवोल्यूशन दो टाइम हुआ। फर्स्ट ये हुआ पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या कहते हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड ये हो गया हमारा पेलियोजोइक एरा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बार एज ऑफ रेप्टाइल्स कब हुआ, एक बार हुआ पेलियोजोइक एरा में, मैं लिख देता हूं पेलियोजोइक एरा में, कार्बोनिफेरस पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में। बट जब पेलियोजोइक एरा का एंडिंग हुआ तो जो मास है, जो टोटल अर्थ पे जो एनिमल मास था उसका 90% एक्सटिंक्ट हो गया, तो उस 90% के साथ साथ रेप्टाइल्स भी चले गए। अब रेप्टाइल्स का फिर से ओरिजिन हुआ, और वो ओरिजिन किसमें हुआ हमारा मीसोजोइक एरा में। तो हमारा रेप्टाइल्स भी निकल गया, क्योंकि ये इसका ओरिजिन क्या से हुआ मीसोजोइक एरा में, ठीक है। अब फिर क्या आता है एज ऑफ फिशेस। फिशेस का एज कब हुआ, फिशेस का एज हुआ हमारे पास क्या कहते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स के साथ साथ पेलियोजोइक एरा में हुआ, ठीक है। इनवर्ट सॉरी आप ये किस कब की बात हो रही है, ये हो रही है ऑर्डोविशियन पीरियड की बात कर रहे हैं। पेलियोजोइक एरा में ऑर्डोविशियन पीरियड में सबसे पहले जॉलस फिश एगनाथा, मैंने पढ़ा होगा एगनाथा जैसे पढ़ते हैं आप इसको, तो उस उन फिशेस का क्या कहते हैं ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो फिशेस भी पेलियोजोइक एरा में है, हमसे पूछा गया सिनोजोइक एरा, ठीक है। तो एज ऑफ फिशेस की बात करें, सॉरी फॉर द राइटिंग, फिशेस का कब हुआ पेलियोजोइक एरा ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है। फिर क्या आया हमारे पास एज ऑफ मैमल्स। एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स कब हुआ हमारे पास सिनोजोइक एरा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास एज ऑफ मैमल्स। अगर मैं ऐसे बता दूं, अगर मैं क्या कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्री बनाता हूं, तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास जो इयन है वो क्या है फेरेनोजोइक इयन, और फेरेनोजोइक में क्या आता है हमारे पास तीन एरा आते हैं, पेलियोजोइक सबसे पहला, फिर आता है हमारे पास पेलियोजोइक के बाद आता है हमारे पास मीसोजोइक, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया, फिर आया हमारे पास सिनोजोइक जो कि अभी चल रहा है। तो पेलियोजोइक सिनोजोइक सॉरी पेलियोजोइक मीसोजोइक सिनोजोइक, ठीक है। जब पेलियोजोइक की बात करें तो अराउंड मान लीजिए 400 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, ये मान लीजिए हम क्या कहते हैं 80 to 100 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये आज की डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज भी हम अभी भी इस टाइम पे सिनोजोइक एरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास रेडियो एक्टिव कार्बन
मेथड फॉर एज डिटर्मिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग को किसने निकाला? तो कार्बन डेटिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी कोई एक फॉसिल मिला, ठीक है, फॉसिल मिला उसके अंदर, तो फॉसिल को क्या करते हैं हम, उसके अंदर कार्बन जो है उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करके उसकी उस फॉसिल का क्या कहते हैं रियल लाइफ, रियल एज हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड को सबसे पहले किसने दिया था? उनका नाम है विलार्ड एफ लिबी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड दी थी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम हाफ लाइफ के थ्रू क्या कहते हैं हम हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। कोई भी चीज होती है हाफ लाइफ मेथड यूज होता है, ठीक है। ये कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है इसमें। 12 के बाद हमारे पास 13 क्या है, लार्जेस्ट सब डिविजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, अब इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा सर्कल है, फिर हमारे पास एक छोटा सर्कल है, फिर और एक छोटा सर्कल है, फिर और एक छोटा सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आउटर रिंग है वो क्या है हमारे पास, किसको रिप्रेजेंट करती है? ईऑन, ठीक है। और ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एरा, ये ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब आप सपोज कर लीजिए ये 500 to 700 ऐसे ऐसे भी समझ लीजिए, 500,000 मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पीरियड, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास इपॉक, ठीक। तो इस लेवल से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा? इयॉन। बट इस लिस्ट में इयॉन नहीं है, तो इयॉन के बाद कौन सा बड़ा है? एरा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ठीक है। नहीं, अब ये इसमें जो सेंचुरी है, तो इपॉक के बाद इसके अंदर सेंचुरी आती है जिसको हम एज भी कहते हैं, एज भी कहते हैं, ठीक है। तो बट जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम उसको ऐसे नहीं नाप सकते, नॉर्मल टाइम स्केल की बात कर सकते हैं। तो इपॉक के बाद कहते हैं हमारे पास एज आता है, ठीक है। अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल। तो सबसे पहले लिविंग फॉसिल होता क्या है? 14 क्वेश्चन में क्या है आप जानेंगे कि लिविंग फॉसिल के बारे में। तो इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है? तो लिविंग फॉसिल कैसा होता है कि जब इसका क्या कहते हैं ये एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड टिल द डेट, मतलब जब से एग्जिस्टेंस में आया तब से आज की डेट तक इसमें बिल्कुल ही मतलब नेग्लिजिबल चेंजेस हुए। इसकी बॉडी बिल्कुल भी इवोल्यूशन को फॉलो नहीं करी है, ठीक, क्योंकि ये पहले से ही परफेक्ट था। अब इवोल्यूशन में एडेप्टेशन होती है इवोल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब ये पहले से ही उस फॉर्म में था जो कि हर एक इवोल्यूशनरी फेज के लिए परफेक्ट था, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो वही होते हैं हमारे पास लिविंग फॉसिल। और लिविंग फॉसिल का सबसे एक मेजर मतलब क्या कहते हैं गुण है कि इसके जो क्लोज रिलेटिव होते हैं वो नहीं होते हैं, सारे के सारे एक्सटेंड हो चुके होते हैं। क्लोज रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, ये नहीं क्लोज रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास? स्पिनोडन। स्पिनोडन हमें मिलता है, हमारा स्पिनोडन मिलता है हमारे पास न्यू जीलैंड, न्यूजीलैंड में मिलता है, ठीक है। और ये किस टाइप का ग्रिड जैसा दिखता है, ठीक है, ग्रिड जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो कहते हैं एमसीक्यू का पार्ट 1, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर का 2016 के क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू सारे यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो डू हिट द लाइक बटन, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए इसको। एंड क्या कहते हैं इसके अलावा अगर आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, क्लासेस अटेंड करनी है, तो प्लीज़ हमारे qtix.in पे जाइए और क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट करिए हमारे क्या कहते हैं हमारे डेवलपर्स से। वो आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह से, हमारे वहाँ पे आपको हेल्पर मिल जाएंगे, बहुत सारे हेल्पर मिल जाएंगे। आप जाइए बेझिझक जाइए, चेकआउट कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। कमेंट से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप हमारे वेबसाइट qtix.in पे जाके पूछिए। वहाँ पे आप मेरे प्रोफाइल में जाके वहाँ पे डाउट सेक्शन में जाके जो क्वेश्चन पूछने हैं आपको, इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी दूसरे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं नहीं होऊंगा तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए ये वाला लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ये वाला सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी पेपर का क्या कहते हैं सेकंड पार्ट में हम थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके।
तो तब तक टेक केयर एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।